गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अभिमन्यु सर शिरोमणि मिशन के इस चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। आज है 2 जनवरी 2023 और ये नए साल का ये हमारा पहला क्लास होगा और ये नया चैप्टर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ और ठीक से ये आपके ब्रेन में स्टोर हो पाए। तो हमारा पहला चैप्टर है रोग एवं उपचार और इसमें से पहला टॉपिक है विषाणु जनित रोग। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है विषाणु विज्ञान कहलाता है। विषाणु जीवित कोशिकाओं से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य आदि। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों यथा चेचक, गीडी वर्म रोग तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1970 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गीडी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्राप्त किया गया। चेचक वेरिओला नामक विषाणु से होता है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है। इसमें प्रभावित होने वाला अंगतंत्र है। पोलियो मेलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। फलस्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचने में अक्षम हो जाती है और पक्षाघात हो जाता है। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास सॉल्क ने वर्ष 1952 में की। बाद में अल्बर्ट सॉबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया जो पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय लिया। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणुओं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूंकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया इसीलिए यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया। राइनो वायरस रोगाणु सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारक है जबकि कोरोना वायरस जुकाम के लिए उत्तरदायी दूसरा प्रमुख कारक है। हाल ही में कोरोना वायरस का एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस या सार्स कोव 2 2019 एनकोव की खोज हुई जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है तथा इसमें रोगी को सिर दर्द, हल्का ज्वर एवं आँख व नाक से पानी गिरता है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। इसके कारण लीवर में सूजन एवं जलन होती है। बम्स या कंठ वाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसे गलसुआ भी कहते हैं। इसमें पैरोटीड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज एवं हर्पिस रोग भी विषाणु के कारण होता है। रेबीज विषाणु प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाया जाता है तथा इसके द्वारा मानवों में पहुंचता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसी क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है।
मेनिनजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। इस रोग की हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यह एक प्रकार के विषाणु से संक्रमण से होता है जिसे एडिज एजिप्टी, एडिज एल्बोपिक्टस वो क्यूलेक्स फैटिगेंस नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचार एडिज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। एडिज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लैवीविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु का वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटिडियोरिक्स होते हैं। एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का है। यह रोग HIV द्वारा होता है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। HIV के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती है जिससे रोगी की कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान तथा संक्रमित माता से अपरा के संपर्क द्वारा संचरित होता है। सूखे चुंबन, हाथ मिलाने या साथ रहने, खांसी, छींक और मच्छरों का रक्त चूसक कीटों को काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है। विश्व में HIV की लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित हैं। भारत में HIV का C प्रकार प्रभावी है। चार्ल्स गैलो ने HTLV-3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स रोग के कारक की खोज की। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एवं एलिसा परीक्षण किया जाता है। प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। 22 जून 2018 में केरल के निपाह वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई। ज्ञातव्य है कि निपाह वायरस बीमारी का एक जूनोटिक बीमारी है, अर्थात यह एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्य में संचरित होती है। तो आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के प्रश्न कोश को देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।